क्या आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 में एग्जाम देने वाले हो और आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अरे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है या पूर्ण संख्या क्या है। तो आओ इस सीरीज के तहत हम अभी ये सारी चीजें सीखे। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ संख्या और संख्या पद्धति, यानी कि हमारा जो ये अध्याय फर्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या आप देख रहे हो अभी, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। मैं आपको बता दूं कि सामान्य रूप से गिनती की जो संख्या होती है, जैसे सामान्य रूप से गिनती कैसे करते हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती करते हैं। तो सामान्य रूप से गिनी जाने वाली संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आप बताओ गिनती की संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। इसलिए इसका आंसर, अगर मैं पूछूंगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। और बताओ अगर मैं पूछूंगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो अनंत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत। एक बात और ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा n इक्वल टू, ठीक है, ये जो टर्म है ये आप ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछेगा n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये n जो है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को n यानी नेचुरल नंबर n से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण लिखते हैं। तो मैंने क्या सीखा कि वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या, ठीक है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। क्या प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो जहां से शुरू हुई वही सबसे छोटी हुई, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 हो गया। चलो ऐसे ही हम देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो अभी आप देखने वाले हो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट और सबसे आसान था, बस सिंपल। आप देखो 1 से लेकर 2 3 4 5 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसमें बस हमने क्या शामिल कर दिया, 0। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में क्या बोलोगे, अगर कभी पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, आप सिंपल ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या कहने मतलब 1 2 3 4 के ये जो प्राकृतिक संख्या था इसके परिवार में 0 को शामिल करने से बना परिवार, 0 को शामिल करने से बना परिवार क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को शामिल करके जो समूह बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आप ये टर्म याद रखना, W बराबर या W बिलोंग्स टू 0 1 2 3 इस तरह से। आप देखो कभी कभी सवाल आता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बोलोगे हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है 0 1 2 3 4 5 जो पूर्ण संख्या समूह है उसमें 1 से प्राकृतिक संख्या शामिल है। तो अगर पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे हाँ। अब देखो पूर्णांक संख्या बेहद इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक, कई बच्चे पूर्णांक में फंस जाते हैं कि आप एक बात गौर करना, पूर्णांक जो होती है धनात्मक, इधर ऋणात्मक 0 और धनात्मक, कहने मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती है धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य, तीनों शामिल होते हैं इसमें। तो कभी भी पूछेगा कि प्रश्न दे दिया ऑब्जेक्ट में कि पूर्णांक संख्या होती है, तो क्या आप टिक करोगे, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी है। तो पूर्णांक संख्या क्या क्या होते हैं बताओ, ऋणात्मक हो गया, 0 हो गया और धनात्मक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी। अब आ गया है परमेय संख्या। क्या है यहाँ पर आप देख रहे हो, परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, कहने मतलब अगर 3/0 लिखा हुआ है तो देखो ये p/q यानी q नीचे वाला 0 हो गया, क्या ये परमेय संख्या होगा, तो बोलोगे नहीं, ये परमेय संख्या नहीं है। इसने क्या बताया कि जो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो यानी हर जो रहेगा नीचे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और p और q कौन सी संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है। कहने पूर्णांक की सूत्र अभी जस्ट पढ़ा, माइनस भी हो सकती है, ठीक है, प्लस, ठीक, और 0 भी हो सकती है। तो सिंपल, तो कभी भी पूछा जाए कि p और q कौन सी संख्या हो सकती है, ध्यान रखना पूर्णांक संख्या, p और q कौन सी संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलो अगला अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, तो ध्यान देना, अपरिमेय वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो अब अपरिमेय संख्या गौर करना है, क्या है, √2 √3 या पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया √3, ये क्या अपरिमेय है, तो बोलोगे हाँ है। एक बात और को ध्यान रखना, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकती है वो सभी अपरिमेय होती है। जैसे ही रूट से बाहर निकल गया, कहने मतलब ये, अगर मान लो यहाँ पर मैं अगर आपके सामने देता √4 लिख कर, आप बोलोगे ना कि 4 तो बाहर निकल जाएगा 2 में। ठीक है, अगर आप ये नहीं कॉन्सेप्ट जानते हो वर्गमूल का, तो आगे जरूर हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। तत्कालिक आप जान लो कि जो संख्या अगर रूट से बाहर निकल सकती है, जैसे 4 का किसका होता है, 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग होता है 4, अगर ये बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। अगर बाहर नहीं निकला, जैसे पाई है, √3 है, √2 है या √5 है, ये सभी कैसे होंगे, अपरिमेय संख्या के क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। चलो महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान रखना। अब क्या करें, अगर मैं अभी जस्ट आपसे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछूंगा क्या कहोगे, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ गुना भाग हमेशा पूर्णांक होगा। और पूर्णांक ध्यान रखना, पूर्णांक कैसे होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है, प्लस में होते हैं और
जीरो भी होते हैं। तो पूर्णांक संख्या जो है माइनस, प्लस और जीरो तीन। अब बताओ एक और कुल ध्यान रखना, जीरो जो है न तो धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होती है। अब एक बात ध्यान रखना, दो विपरीत पूर्णांकों का योगफल जीरो होता है। दो विपरीत पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? जीरो होता है। और उसे ही हम कहते हैं योज प्रतिलोम। क्या कहते हैं? योज प्रतिलोम। आगे इस पर सवाल रहता है, पूछेगा योज, मान लो -3 दे दिया और इसका कहेगा योज प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम मतलब कि -3 में क्या जुड़ेंगे कि जीरो दे देगा, तो बस क्या जुड़ेंगे? 3। अब देखो योज प्रतिलोम में कुछ नहीं कह रहा है, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटा देना है। जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछता 6 का योज प्रतिलोम क्या होगा, बताओ। 6 माइनस है नहीं, तो 6 का योज प्रतिलोम हो जाएगा -6। अगर मैं आपसे पूछता 2/3 का माइनस योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो बताओ 2/3 क्या माइनस लगा हुआ है? नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस में 2/3। समझ रहे हो? बस सिंपल है। योज प्रतिलोम में चिन्ह पलटना है, यानी बदलना है, चिन्ह बदलना है। जैसे ये प्लस में था तो आंसर हो जाएगा माइनस में, अगर यहाँ माइनस में रहता तो आंसर हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो योज प्रतिलोम यानी कि दो विपरीत पूर्णांकों का योगफल क्या हो? जीरो, तो वो क्या कहलाते हैं? योज प्रतिलोम कहलाते हैं। चलो अब हम देखते हैं, किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं दे सकते। कहने मतलब कोई मान लेते हैं 3 है, 3 को हम जीरो से भाग देंगे तो मान क्या देगा? और अर्थहीन, या इसी बोलते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड। किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग दें, किससे भाग दें? जीरो से, तो मान क्या देगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित या अर्थहीन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो बहुत सुंदर सा है, आप इसको पर ध्यान रखोगे बहुत सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव बनती जाएगी। क्या देखो, n बिलोंग्स कह रहा है W यानी कि होल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। और पूर्ण संख्या, ये Z फॉर इंटीजर होता है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या हो सकती है। समझो, तो सबसे बड़ा संख्याओं का परिवार क्या है? वास्तविक संख्या। तो अगर पूछा जाए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परमेय और अपर्मेय के संयोग को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे थे सिखा दो नवोदया, ये चैनल आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आ रहा है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तो बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे जो भी वीडियोज में लेकर आऊंगा आपके बीच सिलेबस ओरिएंटेड, तो आप तक सीधा पहुंच सके। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट दो, फीडबैक दो कि आपको किस टॉपिक्स पर आगे वीडियो में लेकर आऊं, ताकि आपका एक मजबूत सा हो सके। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको लग रहा हो कि आपको गणित में ये चीजें नहीं आपको पता है, तो बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं इससे जुड़ा हुआ बेहतरीन प्रश्न, और देख सकते हो किस तरह से मैंने MCQ नोट्स तैयार किया हूँ। इस जो भी आपने पढ़ा है उससे जुड़ा हो, तो मैं लेकर आ रहा हूँ आपके नेक्स्ट सेशन में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।